जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक खास विषय पर बात करना चाहता हूं। आखिर लोग कर्जे की दलदल में फंसते कैसे हैं? क्या क्या गलतियां होती हैं? क्या कारण रहते हैं? कौन कौन से ऐसे गलत फैसले ले लिए जाते हैं जिससे इंसान कर्जे की दलदल में फंस जाता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये गलतियां की होंगी। मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली और सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो हो रही है, लोग अपनी जरूरतों को कम नहीं कर पाते हैं और जरूरत होने पर तुरंत कर्जे की तरफ भागने लगते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि मैं जो ये पैसा ले रहा हूं, ये चुकाऊंगा कहां से? आज तो पैसा ले लिया जाएगा, कल दूंगा कहां से? उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं होता। ऐसा कोई कमाई का साधन नहीं होता जिससे वो कर्जे को चुका पाए, कर्जे से बाहर निकल पाए। और फिर जब कमाई का साधन होता भी है तो इतनी कमाई नहीं होती कि कर्जे चुका पाए। और जब कमाई का साधन ही नहीं होता या साधन बंद हो जाता है तो फिर वो कर्जे की दलदल में फंसने शुरू हो जाते हैं। और जब शुरुआत की जाती है तो जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होती जितना इंसान को लग रहा होता है कि मुझे अभी पैसे की जरूरत है। इंसान क्योंकि उस जरूरत को बड़ा मान लेता है और उसको लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर इंसान प्रयास करे, कोशिश करे, तो उस समय उसके पास कोई ना कोई विकल्प मिल सकता है, कोई और रास्ता भी मिल सकता है कर्जे के अलावा। लेकिन सबसे आसान तरीका निकलता है कि मैं लोन ले लूं, कर्जा ले लूं, अपनी किसी प्राइवेट फाइनेंसर से ले लूं, दोस्त से ले लूं, रिश्तेदार से ले लूं, गोल्ड लोन ले लूं, गोल्ड रख करके लोन ले लूं, या किसी एप्लीकेशन से लोन ले लूं और फिर मैं चुका तो दूंगा ही। जब चुका नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? फिर कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चलता व्यक्ति को कि कब वो कर्जे की दलदल में फंस गया। एक एप्लीकेशन से पैसा लिया दूसरे को चुकाने के लिए, दूसरे से लिया तीसरे को चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, यहां से ले लिया, वहां से ले लिया, और उनका इंटरेस्ट भी पे कर रहा है और फिर कर्जा जो मूल है वो तो भरना ही है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन इकट्ठा कर लिया, उस पर उसने 2% 3% अगर मंथली के हिसाब से प्राइवेट फाइनेंसर से ले लिया है तो उसको 1 लाख पर 2-3 हजार रुपए महीना देना पड़ेगा। यानी अगली बार इस कर्जे को उतारने के लिए उसे पहले से बड़ा ही कर्जा लेना पड़ेगा। और फिर जब चारों तरफ से इंसान घिर जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, कमाई का साधन सीमित हो जाते हैं, कमाई के साधन बंद हो जाते हैं, तो इंसान कर्जे की दलदल में फंसता है। दूसरा एक बड़ी गलती लोग करते हैं, क्या? अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। खासकर से भारत में हमें पता है, शादियों में, बच्चों की शादियों में या अपनी शादी करने के लिए कर्जा ले लिया जाता है, क्योंकि खर्चा तो करना है, लोगों के नजरों में इज्जत बनी रहे, मान सम्मान बना रहे। वो झूठी शान के लिए, झूठी इज्जत के लिए वो इंसान कर्जा ले लेता है, जबकि उसे ये मालूम है कि लोग एक दिन के बाद दोबारा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप कितना ही बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम कर देना, लोग उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे, लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि लोग बुरा ना कहें, लोगों को पता न चल जाए मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए दिखावा करना, और उस दिखावे के लिए अपना पैसा लगाना नहीं, कर्जा ले लेना अपने पास पैसा नहीं है तो। अब जिन लोगों ने बड़ी बड़ी शादियां की, बड़े बड़े फंक्शन किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब कर्जे की दलदल में फंस गए, और इतनी बुरी तरह फंस गए। मैं कई लोगों को जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे, अपनी शादी में कर्जा लिया था और अपने बच्चे की शादी तक वो कर्जा उतारते रहे, फिर बच्चे की शादी में कर्जा ले लिया और जीवन भर फिर उस कर्जे के दलदल में फंसे रहे। कई लोग चुका ही नहीं पाए तो वो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उनको लगता है शायद मैं नाकारा हूं, शायद मेरे गलत फैसले रहे, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैं कमा नहीं पाया, जबकि उन्होंने कमाया होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कमाया नहीं होता। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं वो कमा तो रहे हैं, लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल सूद के रूप में जा रहा है, ब्याज के रूप में जा रहा है, और मूल बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वो सबको चुका ही नहीं पा रहे। कई जगह एक और गलती कर देते हैं, ऐसे गलत समय पर पैसा ले लेना जब व्यापार शुरू करने की जरूरत नहीं है, या स्थिति नहीं है, या शुरू नहीं हो पाएगा, ऐसे समय पर व्यापार में पैसा डाल देना। मैं जानता हूं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बताया कि उन्होंने पेजर इंडस्ट्री में तब इन्वेस्ट किया जब पेजर बंद होने वाले थे। 3 महीने बाद ही पेजर बंद हो गए, 1 करोड़ रुपए उसमें इंडस्ट्री में लगा दिया, कर्जा लेकर के लगा दिया, और वो रिकवर ही नहीं कर पाए, पूरा एम्पायर ही समाप्त हो गया। आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, गलत समय पर गलत निर्णय ले लिया, लॉकडाउन आ गया, पैसा ले लिया था, अचानक समझ में नहीं आप क्या करना चाहिए। काश काश के कोई ने समझा देता, उन्हें कोई बता देता कि नया बिजनेस शुरू करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, घर में इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है, बिजनेस में इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है, प्लान ABC बनाना पड़ता है, जिससे कि हम कर्जे की दलदल में ना फंसते, या फंसते तो निकल पाते। और अगर फंस गए तो फंसने के बाद निकलना कैसे है, क्योंकि लोग फंसना ही नहीं बताते हैं। लोगों को लगता है हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाएंगे, और जब नहीं निकल पाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, और हर किसी को लगता है कि मेरे साथ समस्या है, बाकी सबका बढ़िया चल रहा है।
अब तो जब से मैंने कर्जा मुक्ति अभियान चलाया तब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि वो अकेला व्यक्ति नहीं है जो कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, ना जाने कितने लोग फंसे हुए हैं, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स, उसके नोन लोग, पता ही नहीं था आज से पहले तो। अब जब वो कमेंट देखते हैं नीचे कि हर कोई कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, अभी मैंने बताया कि 75,000 ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन कर चुके हैं और हर दिन 1,000-1,200 लोग नए आवेदन कर रहे हैं। और मेरी कैलकुलेशन ये है कि कम से कम 50 करोड़ लोग हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। सोचिए, इतना बड़ा नंबर है। ज्यादातर लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए, लेकिन किसी दूसरे को पता ही नहीं है। हर किसी को लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, सबका सब खर्चा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरे साथ ही स्थिति खराब है तो मैं क्या करूं, कर्जा लेकर के भी ये सब काम कर लूं। हमें समझना पड़ेगा कि कर्जा एक बुरी चीज है। कोशिश करनी चाहिए हमारे ऊपर अच्छा वाला कर्जा हो, बुरा वाला कर्जा ना हो, और जितना जल्दी कर्जे से उतर जाए, कम से कम इस सूद वाले रास्ते से निकल जाए, उतना बेहतर होगा। क्योंकि जो ब्याज है ये मार डालता है, मूल उतरता नहीं है, ब्याज ब्याज चढ़ता रहता है। और अगर 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी आप किस्त ना दे पाए, ब्याज ना दे पाए, तो कर्जे का पहाड़ खड़ा हो जाता है। और फिर कर्जे से उतारने के लिए जब कर्जा लिया जाता है तो इंसान उससे उबर नहीं पाता। जब भी कर्जा लें, इन बातों का ध्यान रखें कि लग्जरी के लिए कर्जा नहीं लेना, दिखावे के लिए कर्जा नहीं लेना है। ऐसे समय पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना है जब चीजें खराब होने की स्थिति बन रही हो। और अगर करना भी है तो इमरजेंसी फंड रखना है कि अगर चीजें खराब हुई तो क्या होगा, अगर जैसा मैंने सोचा वैसा प्लानिंग नहीं चली तो क्या होगा, अगर कोई काम बंद हो गया तो क्या होगा, अगर काम स्टैब्लिश नहीं हो पाया तो क्या होगा, मैं इस पैसे को चुकाऊंगा कहां से। सब कुछ ब्लाइंडली खेल जाना तो फिर तो जीवन का रिस्क हो जाएगा भाई। ऐसा रिस्क नहीं लिया जाता है। इस रिस्क के कारण ही लोग सुसाइड कर रहे हैं। फिर भी मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। गलती हो गई, स्वीकार करिए गलती को। गलती हो जाने के बाद केवल 3 ही काम हो सकते हैं। सबसे पहला, गलती को स्वीकार करना। दूसरा, ये कमिटमेंट करना मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। और तीसरा, इस गलती से कुछ नया सीखना। चौथा काम नहीं होता गलती हो जाने के बाद। गलत कदम उठा देने से, अपने आप को मार लेने से, अपने परिवार को तबाह कर लेने से क्या हो जाएगा, कर्जा थोड़ी उतर जाएगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, आपको पूरी तरह कर्जा मुक्त करेंगे। आपको रेगुलरली गाइड भी कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, ताकि आप कर्जे की दलदल में ना फंसे। और जो फंस गए उनको निकालने का काम कर रहा हूं। कम से कम दोबारा मत फंसिएगा कर्जे की दलदल में। वादा करिए, कमिटमेंट करिए कि एक बार कर्जे की दलदल से निकल जाने के बाद दोबारा कभी जीवन में बुरा कर्जा नहीं लेंगे। कभी लग्जरी के लिए, दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए, झूठी शान के लिए पैसा नहीं लेंगे। ये वादा, एक कमिटमेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। तभी आप कर्जे की दलदल में दोबारा फंसने से बच पाएंगे। वरना जितनी बार भी निकाल लिया जाएगा, आप बार बार फंसेंगे। लोग कह रहे हैं कर्जा मुक्त लोगों को नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। बुरा वाला कर्जा छुटवा दो, अच्छे वाले कर्जे की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वाला कर्जा वो जो कमा कर दे रहा है, जो इनकम को बढ़ा रहा है, उस कर्जे से कोई समस्या नहीं है। समस्या उससे है जो बुरा वाला है, उससे बचाऊंगा मैं।